वो आरिफ हुसैन था, वो इमाम हुसैन का सच्चा बेटा था, जो अपने जद अली की तरह मेराब इबादत से अपने लहू में डूबकर अपने जद हुसैन की बारगाह में गया। वो आरिफ हुसैन था। वो नजफ से करबला 80 किलोमीटर का रास्ता है। शबे जुमा को पैदल नजफ से करबला जाता था, और आम रास्तों से नहीं, बियाबान और जंगलों से गुजर के जाता था, गैर मारूफ रास्तों से जाता था। अपने जद, अपने आका और मौला हुसैन के हरम की ज़ियारत को। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से। जिंदा है हुसैनी, जिंदा है हुसैनी, जिंदा है हुसैनी। 5 अगस्त पाकिस्तान की तारीख का वो दर्दनाक दिन है कि जिस रोज़ मकतब इश्क व वलायत के हकीकी पैरों फ़र्जंद इमाम खुमैनी, महरूमों और मज़लूमों की आवाज़, इस्लाम हकीकी के अलम बरदार कायद शहीद अल्लामा आरिफ हुसैन अल-हुसैनी ने अपने आबा व अजदाद की सुन्नत पर अमल करते हुए करबला की सुर्ख तारीख का हिस्सा बन गए। कायद शहीद ने मकतब करबला के बुत शिकन इमाम खुमैनी के हाथों तरबियत पाई थी, और इसीलिए शहीद की तहरीक में करबला से उन्स और नायब इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की इताअत का जो पहलू था वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ था। कायद शहीद सरज़मीन पाकिस्तान पर मुदाफ़े विलायत थे, कायद शहीद मुती विलायत थे, कायद शहीद एक सही और सच्चे आशिक विलायत थे। शहीद कायद की जहाँ पर भी जो 4 साला ज़िंदगी जो क़यादत की कायद शहीद की गुज़री, उन 4 सालों में जहाँ भी शहीद कायद गए वहाँ पर लोगों में मानवियत, लोगों में दुआ, लोगों में इज्तिमाइयत, लोगों में इस्लाम का एक हकीकी तसव्वुर शहीद की शख्सियत से लोगों में मुनक्किस हुआ। शहीद कायद जहाँ मज़लूमों की एक ताकतवर आवाज़ बने, वहाँ इसी मूवमेंट को उन्होंने आलमी तहरीकों के साथ भी मुंसलिक किया, वाबस्ता किया। शहीद कायद की याद और शहीद कायद के अफ़कार पर को उजागर करने के लिए कायद शहीद की शहादत के इस दिन को मनाना हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी में से है। और यही वजह है कि हम देखते हैं इमाम खुमैनी ने भी कायद शहीद की शहादत पर जो पैगाम भेजा, उस पैगाम में शहीद के अफ़कार को ज़िंदा रखने की ताकीद की। उनके पैगाम में एक इंतहाई अहम पहलू ये भी था कि उन्होंने ये फरमाया था कि ये मुमकिन नहीं कि एक ही मकतब और नज़रिए में 2 मुतज़ाद और एक दूसरे के मुखालिफ तर्ज़ फ़िक्र जो हैं वो मौजूद हों। तमाम उलमा की ज़िम्मेदारी है कि इन 2 तर्ज़ फ़िक्र को वाज़े करें और हकीकी इस्लाम को इस्तेमार के शैतानी गुमाश्तों से निजात दिलाएं। और यही वो ज़िम्मेदारी थी जो शहीद कायद ने अंजाम दी, और इसका नतीजा हुआ कि कायद शहीद जैसे मुजाहिद उलमा जैसे पूरी दुनिया में इसी इस्लाम हकीकी के चेहरे को मुतारफ़ कराने के लिए जाम शहादत नोश करते थे, उसी तरह से कायद शहीद ने भी उसी बाज़म का हिस्सा बनते हुए जाम शहादत नोश की। आज शहीद कायद की फ़िक्र को आगे लेकर आज उसके रस्ते पर उनके फ़र्जंद, उनके मानवी फ़र्जंद जो हैं वो उनके उस मिशन पर अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। कायद शहीद की याद के हवाले से उनकी शहादत पर एक अजीम शान इज्तिमा के इनेकाद के ज़रिए से हम शहीद कायद के साथ अपना तजदीद अहद करते हैं, और बिलखुसूस एक ऐसा दौर कि जब आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमार की जो साजिशें हैं, उनकी जो रेशा दवानियाँ हैं वो अब अपने उरूज पर हैं। और जिस तरह से कि इलाही सुन्नत है कि हर फ़िरौन के लिए एक मूसा, हर अबू जहल के लिए एक मोहम्मद, हर यजीद के लिए एक हुसैन, और आज इसी तरह से आज वक्त के यजीद के लिए इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के जो नाइबीन हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने किरदार से, अपनी बसीरत से, अपनी लीडरशिप के ज़रिए से क्या कर रहे हैं कि वक्त के फ़िरौनों को वो शिकस्त दे रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ नील के साहिल से लेकर फुरात तक ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है, इस लीडरशिप की वजह से क्या हो रहा है, वो ख्वाब चकनाचूर हो रहा है। और इसके नतीजे में जो शख्सियत है इस वक्त वली अम्र मुस्लिमीन और मराजईन की, उससे आलम इस्लाम भरपूर मुस्तफ़ीद हो रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए दुश्मन जो है उसने ये अपनी अब तमाम साजिशों का जो रुख है वो इन्हीं शख्सियात की तरफ, इन्हीं मराजईन, इन्हीं रहबर मुस्लिमीन की तरफ इन साजिशों का रुख किया है। और इन हालात के, इन हसासियत और हालात के इन तकाज़ों को सामने रखते हुए कायद शहीद की याद
اور قائد شہید کی شہادت کے اس دن کو ہم نے ناصران ولایت کانفرنس کے نام سے ہم اس کو منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ شہید قائد جو عاشق ولایت تھے، شہید قائد جو ناصر ولایت تھے، ان کی شہادت کے دن اس پروگرام کے انعقاد سے اور اس میں اپنی عوامی شرکت کے ذریعے سے ہم سب مل کر پورے قوم کے جو لوگ ہیں، نوجوان، بچے، بوڑھے، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب اس پروگرام میں بھرپور اجتماع کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم انشاءاللہ ولی امر مسلمین، رہبر جہان اور مراجعین کی عزت و حرمت پر اپنی جان قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ تو میں تمام اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شہید قائد کی یاد کو، شہید کی عظمت اور شہید کے مقام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس انداز سے انشاءاللہ اس دن کو ہم منائیں کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف، ملت تشیع کے اتحاد و وحدت کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ تمام عناصر انشاءاللہ 4 اگست کو مایوس ہوں گے اور تمام قافلے، تمام رستے انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف ہوں گے اور ملت تشیع کا یہ اجتماع انشاءاللہ عالم اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔